हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैम 4.0। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैम को सरकार समय समय पर अपडेट करती रहती है। ज़ीरो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग से लेंगे, स्टार्टिंग से मतलब रजिस्ट्रेशन से लेंगे। हम रजिस्ट्रेशन से क्या क्या चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चेंज हुआ है वो हुआ है प्राइमरी यूज़र। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी यूज़र में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर gem.gov.in ओपन कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो साइट ओपन हो गई है। अब आपने जाना है साइन अप पर। साइन अप पर जाने के बाद आपने क्लिक करना है बायर पर। जैसे ही आप बायर पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन के सामने दिखेगा रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको आगे ऑप्शन नहीं आएंगे। आपने सबसे पहले रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप विंडो, नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें एक PDF फाइल होती है जिसमें जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया गया होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस पर रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे ये टिक मार्क का ऑप्शन आ जाता है, आई हैव रीड। ये आपने टिक मार्क करना है। जैसे ही आप ये टिक मार्क करोगे नीचे आधार नंबर और मोबाइल नंबर आ जाएगा। दोस्तों, आपने मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार के साथ लिंक हो। मतलब जो प्राइमरी यूज़र में जो ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है एज ए नोडल ऑफिसर, ये उसके रजिस्ट्रेशन के लिए है। प्राइमरी यूज़र के लिए स्टार्टिंग से जैम कैसे शुरू किया जाता है उसके लिए। तो आपने जो भी आपका प्राइमरी यूज़र है आपने उनका आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई आधार कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप वेरीफाई आधार करोगे तो जो आपने ईमेल आईडी, जो नंबर मोबाइल नंबर उस पे रजिस्टर्ड है आधार के साथ, उस पे एक कोड जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे जो आपकी स्क्रीन है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा लिंक्ड विद आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद ऑफिसर का नाम, लास्ट नेम वो अपने आप आ जाएंगे, वो आधार से अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपने डालना है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन टाइप कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है आपका। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप डाल, आई थिंक फाइनेंस, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये होता है। ऑफिस ऑब्लिक जोन नेम आपने डाल देना है। उसके बाद फिर दोस्तों जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जो आपका नोडल ऑफिसर है, जो प्राइमरी यूज़र है, उनकी आपने NIC वाली मेल आईडी डालनी है। तो जैसे ही आप उनकी NIC वाली मेल आईडी डालोगे तो वो सेंड OTP, उनकी मेल आईडी पे एक OTP जाएगा। जो ईमेल आईडी है उस पे और जो मोबाइल नंबर है उस पे दोनों पे OTP डिफरेंट जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। मोबाइल पे अलग जाएगा और ईमेल आईडी जो है उस पे अलग जाएगा। आपने दोस्तों यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी दोस्तों आपने ना बिल्कुल ध्यान से डालनी है, क्योंकि यूज़र आईडी चेंज नहीं होगी आपकी। एक बार जो आपने यूज़र आईडी डाल दी उसके बाद आप यूज़र आईडी चेंज नहीं कर सकते। तो यूज़र आईडी ऐसी डालना, बाय नेम मत डालना, जहाँ तक हो सके बाय नेम मत डालना। अगर जैसे प्राइमरी यूज़र है तो आपने यूज़र आईडी ऐसी डालनी है, primary_यूज़र ऐसे कुछ करके आपने यूज़र आईडी डालनी है। उनके बाय नेम नहीं डालनी है, क्योंकि कल को ऑफिसर वो ट्रांसफ़र या फिर रिटायर्ड भी हो सकते हैं। तो फिर प्राइमरी यूज़र आईडी जो बनेगी उसमें फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। पासवर्ड दोस्तों आपने वैसे ही डालना है कि भी कुछ डिजिट में, कुछ न्यूमेरिकल में और फिर कुछ स्पेशल करैक्टर्स वगैरह डाल के आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करो आपके सामने ऑप्शन आएगा
प्लीज़ कन्फर्म यू आर द प्राइमरी यूज़र HOD, तो आपने येस कर देना है उसमें। जैसे ही दोस्तों आप येस करोगे के बाद दोस्तों दिल्ली में जो जैम का ऑफिस है उस पे जो हायरार्की, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अकॉर्डिंग जो आपका अबव ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का जो अबव ऑफिसर होगा, उसके वहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा जैम को एक्टिवेट करने के लिए। अगर दोस्तों 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर वहाँ पे कोई ऑफिसर उसकी जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है उसको चेक करके जब डीएक्टिवेट नहीं करता तो डीएक्टिवेट नहीं होगा। 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों 48 आवर्स से पहले आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा प्राइमरी यूज़र का, तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर आपने दोस्तों ऐसे करना है, जो आपने यूज़र आईडी डाली थी वो यूज़र आईडी इसमें डालनी है और ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद इसके बाद एक विंडो दोस्तों, जो आपकी NIC की मेल आईडी होगी वो उस पर होगी, जो प्राइमरी यूज़र की NIC की मेल आईडी होगी वो अपने आप वहाँ पर आई हुई होगी। आपने सिर्फ NIC वाला जो है वो आपका अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल के सबमिट करोगे तो दोस्तों आपने उसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद आपने माई अकाउंट में जाना है यूज़र के, और आपने वहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो डिटेल दी हुई होती है वो आपने फिल करनी है सारी। सबसे पहले होगा ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, आपने प्रॉपर एड्रेस जो है आपका अपना उसमें डाल देना है। उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों पेमेंट मेथड का। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेमेंट मेथड, क्योंकि जैम पे जो पेमेंट होती है वो होती है PFMS के थ्रू। क्योंकि जब आप बिल जनरेट करोगे जैम पर, वो PFMS पे, जब अगर आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड PFMS सेलेक्ट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक जब आप बिल जनरेट करोगे तो वो PFMS पे चले जाएंगे। अगर आपने इस पे अदर कर रखा है तो वो PFMS पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिल PFMS पर नहीं जाएंगे। इस बात दोस्तों ऑफिसर की पर्सनल डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपने फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेजिग्नेशन प्राइमरी यूज़र, और उसको सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है रेफरर वेरिफिकेशन, वेरीफाई अथॉरिटी डिटेल्स। वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द वेरीफाइंग अथॉरिटी हु कैन रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन एंड द कंपिटेंट अथॉरिटी ईमेल आईडी फॉर नोटिफिकेशन। ये दोस्तों आपने जो आपके हायरार्की के थ्रू होता है वो भरना है इसमें, कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन का अबव ऑफिसर कौन है, उसकी आपने इसमें डिटेल फिल करनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों रेफरल वेरिफिकेशन। नीचे आप अपडेट मोबाइल पे क्लिक करके आप मोबाइल अपडेट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है इसका वो आधार कार्ड के साथ लिंक हो। चेंज ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी भी NIC या फिर jambuyer.in वाली होनी चाहिए, जो जैम स्पेशल ईमेल आईडी बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। तो पासवर्ड भी दोस्तों ऐसे ही चेंज होगा, आधार कार्ड नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। वेरीफाई करने के बाद आधार के पास जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद फिर आपने वही सेम प्रोसेस है, जैसे ही आप OTP डालोगे तो वही आ जाएगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, उससे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। एक्चुअली में ये मोस्टली जब ऑफिसर छुट्टी पे होते हैं या फिर कहीं किसी काम पे गए हुए होते हैं, छुट्टियां ले रखी होती हैं, तो उनकी एब्सेंस में कौन ऑफिसर जिनको टेम्परेरी चार्ज दिया जाता है प्राइमरी यूज़र का, उनको कैसे रजिस्टर करना है, ये अगले वाले ऑप्शन में इसके बारे में बताया गया है। कई सोचते हैं कि जैसे ही ऑफिसर कई दिन की छुट्टी पे गया है, 15 दिन की, 20 दिन की, तो वो नया रजिस्ट्रेशन करने लग जाते हैं, नया साइन अप करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको दिख रहा है ना इधर नोट, और आपका जो प्राइमरी यूज़र है उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा, इसमें कोई जो भी हो सकता है XYZ नोट, उस पर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ऐसे ही से दोस्तों आपने क्लिक किया, वहाँ पर ऑप्शन ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने जो आपका नए वाला जो ऑफिसर है उसका आपने आधार नंबर डालना है, जिसको टेम्परेरी चार्ज दिया गया है फॉर द टाइम बिंग,
तो आपने आधार नंबर डालना है और उसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है उनका, जो आधार के साथ लिंक हो, और वेरीफाई आधार कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार करोगे तो वहाँ पर नोट, जो आपके पहले वाले प्राइमरी यूज़र थे, नोट की जगह इनका नाम शो करने लग जाएगा। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है कि भाई जो प्राइमरी यूज़र है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो नीचे सब ऑफिस होते हैं वहाँ पर जो रोल असाइन करने होते हैं, जो डिविजन्स होती हैं, उनको ऐड कैसे किया जाता है, वो दोस्तों यहाँ से किया जाता है सारा माई टीम। जैसे ही आप माई टीम पे क्लिक करोगे वहाँ पर आप बायर, कंसाइनी, डीडीओ, पीओ को चार्ज दे सकते हो। और वहाँ पर एक और भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो डिविजन्स आती हैं उनका भी पूरी डिटेल आप डाल सकते हो उसमें। तो जैसे ही आप माई टीम पे क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पर डिविजन्स के इन्फॉर्मेशन होती है, भाई आप डिवीज़न के जो आपके जो अलग अलग ऑफिस हैं उनको आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो आपने ऐसे ऐड करना है। और उसके ऐड सेकेंडरी यूज़र, और सेकेंडरी यूज़र भी आप उनके लिए बना सकते हो। वहाँ पर एक ऑफिसर को आप सेकेंडरी यूज़र बना दोगे। जो सेकेंडरी यूज़र है वो आगे फर्दर जो हायर और बायर और कंसाइनी और डीडीओ को ऐड कर सकता है अपने ऑफिस के लेवल पर। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों डीएक्टिवेट अकाउंट। ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपका प्राइमरी यूज़र की ट्रांसफ़र हो गई हो या रिटायर्ड हो गया हो। ये ऑप्शन आपने तब यूज़ करना है जब आप डीएक्टिवेट अकाउंट, या फिर जो ऐसा होता है कि अगर आपके ऑफिसर की ट्रांसफ़र हो गई है तो आप, और नए वाला जो ऑफिसर है जिनको चार्ज दिया गया है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, डीएक्टिवेट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्म डीएक्टिवेशन। तो आप जैसे ही कन्फर्म डीएक्टिवेशन पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें जो नया यूज़र है उनकी एनआईसी वाली मेल आईडी आपने यहाँ पर डालनी है और कन्फर्म डीएक्टिवेशन कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म डीएक्टिवेशन करेंगे जो भी आपके प्राइमरी यूज़र हैं, तो जो नए वाले अधिकारी जिनकी ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है, तो उनकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक मेल जाएगी। उससे पहले ये ऑप्शन आएगा वहाँ पर कि भाई जो आपके पिछले वाले प्राइमरी यूज़र हैं वो डीएक्टिवेट करना चाहते हैं अकाउंट को। तो जैसे ही वो कन्फर्म करेंगे इस पे, तो जो नए वाले अधिकारी हैं उनकी ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगी। उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आप सामने भी देख सकते हो। ऐसे ही जब आप कन्फर्म करोगे तो आपकी स्क्रीन पर ऐसे एक मैसेज आ जाएगा। तो जो नए वाले अधिकारी है वैसे ही उन्होंने अपना ईमेल आईडी ओपन करनी है, लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस होगा। आधार नंबर के साथ जो मोबाइल लिंक है वो उन्होंने डालना पड़ेगा। वो बस वो जो आपने प्रोसेस शुरू से किया है वैसा ही सारा प्रोसेस एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सवाल ये होता है कि प्राइमरी यूज़र का काम क्या होता है, उसको करना क्या पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये होता है कि वो जितने भी सेकेंडरी यूज़र हैं, जो सब ऑफिस हैं, उनके सेकेंडरी यूज़र उनका क्रिएशन करता है और समय समय पर उनकी मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा है जितने भी हम, मतलब एक आपके ऑफिस जितने भी सेकेंडरी यूज़र उसके अंडर में हैं, सब डिवीज़न या फिर उसका ऑफिस जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर प्लेस होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी यूज़र चेक कर सकता है, देख सकता है। नंबर तीसरे पे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जैम प्रोक्योरमेंट। प्राइमरी यूज़र ये चेक कर सकता है कि भाई कोई भी जो आइटम्स खरीदी गई है वो जो रूल के अकॉर्डिंग है वो खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है। वो इवन जो जैम पे जो हम आइटम्स ऑर्डर करते हैं उनके रेट्स भी चेक कर सकते हैं कि भाई रेट प्रॉपर हैं या नहीं है, कम है या ज़्यादा है। प्राइमरी यूज़र ये सब चेक कर सकता है। और चौथा है डीएक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी यूज़र। जब कोई भी ऑफिसर जो सेकेंडरी यूज़र बना रखा होता है अगर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है या रिटायर्ड हो जाता है तो उसको, या फिर उसका चार्ज किसी और को दे दिया जाता है, तो प्राइमरी यूज़र जो है उसको डीएक्टिवेट करके जो नए यूज़र को जो दिया गया है चार्ज उसको ऐड करता है एज ए सेकेंडरी यूज़र। तो प्राइमरी यूज़र का दोस्तों ये काम होता है स्पेशल।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि मैंने प्राइमरी यूज़र का जितना जो काम है वो मैंने सारा का सारा कवर करने की कोशिश की है। अगर इसमें फिर भी कुछ रह गया हो जो आपको पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो कि भाई जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्राइमरी यूज़र से रिलेटेड। दोस्तों अभी ये पार्ट 1 है प्राइमरी यूज़र का। इसके बाद एक एक करके भाई मैं सारी वीडियो अपलोड करूँगा। इसके बाद आएगी प्राइमरी यूज़र के बाद सेकेंडरी यूज़र का क्या काम होता है, उसके बाद बायर, कंसाइनी, डीडीओ सबकी एक उस पे मैं एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो में अलग से बनाऊँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में बता सकूँ और जैम 4.0 में कितना चेंज हुआ है उसके बारे में बता सकूँ मैं। दोस्तों जैम 4.0 में काफ़ी हद तक चेंज हो गया है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आप अपने जो आपके कुलीग है उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।